नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए ब्राह्मण की बेटी का 7वां अध्याय। उसके बाद ज्ञानदा ने अपने कमरे के दरवाजे बंद कर लिए। वृद्ध अंधा ससुर सारी दोपहर बुद्धि भ्रष्ट विमुड़ की तरह चुपचाप बैठकर बाहर से चले गए। साथ में सौदामनी भी चली गई। इस अप्रत्याशित घटना का अर्थ वह भी समझ नहीं पाई, मगर वह भी औरत जात है, इस तरह चुपचाप वह नहीं लौट सकती थी। जाने से पहले उसने ज्ञानदा के दरवाजे के बाहर जो बातें कही वह ना तो सुंदर थी और ना ही मधुर, मगर ज्ञानदा ने किसी भी बात का कोई उत्तर नहीं दिया और तो और अपने रोने की आवाज तक बाहर नहीं आने दी। बचपन से जब से वह विधवा हुई है तब से जिस सास ने उसे हृदय से लगाकर पाला, एक दिन भी कोई दुख नहीं दिया, आज वह मृत्युशैया पर सिर्फ उसी को देखने के लिए प्राण अटके पड़ी है। फिर भी उसके अंधे ससुर को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। यह क्या है और कैसे यह पीड़ा का बंद कमरे में वह अकेली सह रही है, सिर्फ भगवान ही जानते हैं। बाहर उसका कोई साक्षी नहीं था। वृद्ध जब जा रहे थे तब गोलक उनसे मिले, उन्हें पथ्य देना चाहा और ज्ञानदा के ना जाने का विस्मय और पीड़ा उनकी बुद्धि भी महसूस कर रही थी। गोलक बाहर कमरे में आए, वहां मृत्युंजय भट्टाचार्य बैठे थे। मृत्युंजय ने खड़े होकर नमस्कार किया। गोलक ने नमस्कार का उत्तर नहीं दिया, गर्दन हिलाकर बोले, तुम्हें मैंने बुलाया था बाबा जी। मृत्युंजय बोले, जी सुनते ही मैं खाना खाते ही दौड़कर आया हूँ चटर्जी बाबू। गोलक बोले, आए तो हो, मैं कहता हूँ बड़े रिश्ते करवाते घूमते हो, गांव की खबर है कुछ? हाँ, रिश्ते तो तुम्हारे दादाजी करवाते थे, समाज उनके सामने दर्पण की तरह था। मृत्युंजय बोले, जी मेरा अपराध क्या है? क्या यह काम औरत का है? मगर जो भी हो, जग्गो ब्राह्मणी की लड़की की हिम्मत तो देखिए चटर्जी बाबू। रासो बुआ से सुनने के बाद से मैं गुस्से से जल रहा हूँ। गोलक चकित होकर बोले, क्या मामला क्या है? आखिर बताओ तो। आपने कुछ नहीं सुना? नहीं, कुछ नहीं सुना। क्या हुआ है? आपका घर भी सुना है, उस लड़की का भी विवाह नहीं हो रहा है। मैंने सुना है कि आपने दया करके उस ब्राह्मण के कुल की रक्षा करनी चाहिए, मगर उस लड़की ने सबके सामने कहा है, मैं तो वह बात कह भी नहीं पा रहा हूँ, कहा है घाट की लाश के गले में फटे हुए जूतों की माला पहना दूंगी, उसके माँ बाप भी उसके साथ है। गुस्से से गोलक का चेहरा लाल हो गया, मगर खुद को संभालते हुए बोले, ऐसा कहा? अच्छी पगली लड़की है। क्रुद्ध मृत्युंजय ने कहा, हो पागल, मगर आपको ऐसे कहेगी? वह नहीं जानती आपके चरणों में भी माला रख दे तो उसकी 56 पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। आप क्या कह रहे हैं? गोलक हंसते हुए बोले, बच्ची है, बच्ची, गुस्सा मत करो मृत्युंजय, गुस्सा मत करो। मेरी मर्यादा वह क्या जाने, तुम लोग जानते हो, गांव के लोग जानते हैं। मृत्युंजय ने अपनी आवाज को संयत करके पूछा, तो क्या यह मामला सच नहीं है? तो क्या आपने रासू बुआ के धरा? राधा कृष्ण, तुम भी पागल हो गए हो बाबा जी। जिसकी ऐसी गृहलक्ष्मी उसे छोड़कर चली गई, वह फिर कहकर गहरी सांस लेकर बोले, हे मधुसूदन, तेरा ही आश्रय है। उनकी भक्तिपूर्ण बातों को सुनकर मृत्युंजय क्या कहता समझ में नहीं आया। वह बस उनकी ओर देखता रहा। कुछ पलों के बाद गोलक उदास होकर बोले, कुछ याद नहीं रहता, दिन रात लोग पीछे पड़े रहते हैं, इनको बचाओ, उनकी रक्षा करो, तो उसके कुल का उद्धार करो। मुझे तो तुम जानते ही हो, मैं हमेशा से उदासीन किस्म का व्यक्ति हूँ। शायद वैसे ही किसी से कुछ कह दिया होगा। हे मधुसूदन, तेरा ही आसरा है, तुमसे ही मुक्ति है। मृत्युंजय को तो बहाना मिल गया। विनयपूर्वक बोला, जी अगर यह बात है तो हमारे प्राण कृष्ण मुखर्जी की बेटी को अपने चरणों में स्थान देना ही होगा। गरीब ब्राह्मण है, लड़की की उम्र भी 13-14 साल है, मगर साक्षात लक्ष्मी है। अरे मृत्युंजय, क्या बोल रहे हो? पागल हो गए होगा। यह सब करना अच्छा लगता है? हाँ, वह लड़की 13-14 साल की है, मगर सना है वह अपनी उम्र से बड़ी लगती है, उसका शरीर का गठन बहुत मजबूत है। मृत्युंजय उत्साहित होकर बोला, जी हाँ, फिर जितनी शांत है उतनी सुंदर भी। गोलक मुस्कुराते हुए बोले, मेरे लिए सुंदर, मेरे लिए गुणवान? जिस लक्ष्मी को खोया है ये मधुसूदन, किसी का दुख मुझसे सहन नहीं होता। सुनकर दुखी हो जाता हूँ। 13-14 साल तो बता रहे हो, 15-16 साल की तो जरूर होगी, किंतु क्या ब्राह्मण बहुत संकट में है? मृत्युंजय सिर हिलाकर बोला, इसमें कोई शक नहीं। सब समझता हूँ मृत्युंजय, कुल की रक्षा करना कुलीन का ही काम है, ना करने पर पाप लगता है। मगर पहले ही शोक दुख का शरीर है, उम्र भी 50 के पास पहुंच गई है, मगर स्वभाव का क्या करूं, किसी का दुख सुनते ही प्राण रोने लगते हैं, ना नहीं तो कह ही नहीं पाता। मृत्युंजय बार बार लड़की के विषय में बताने लगे और गोलक फिर एक गहरी सांस लेकर बोले, कुलीन के गांव का प्रधान होना कितना मुश्किल है यह मैं जानता हूँ। किसे खाने को नहीं मिल रहा, किसे पहनने को नहीं मिल रहा, किसका इलाज नहीं हो पा रहा, यह सब तो है ही। उस पर ऐसा जुल्म मैं कैसे जीऊंगा मृत्युंजय? प्राण कृष्ण गरीब है और लड़की भी जवान हो गई।
13-14 नहीं, 15-16 से कम की नहीं है, तो प्राणकृत से कहो एक बार मिल ले। मृत्युंजय व्याकुल होकर बोला, आज ही जाते ही भेज दूंगा, नहीं तो साथ लेकर आऊंगा। ले आना, मगर मुझे संकट में डाल दिया मृत्युंजय तुमने। यह भी कैसे कहूं कि गरीब ब्राह्मण पर संकट नहीं। हे मधुसूदन, जो कहोगे करना पड़ेगा, हम तो बस निमित्त मात्र हैं। मृत्युंजय चुप हो गया। अचानक गोलक को कुछ याद आया और बोले, तुम्हें जिस लिए बुलाया था वह बताया ही नहीं। मैं कह रहा था इस महीने बड़ी खींचतान चल रही है, तुम्हारे ब्याज के रुपए। मृत्युंजय प्रार्थना करते हुए बोला, इस महीने अगर दया कर देते। गोलक, ठीक है ठीक है, यही होगा। मैं कष्ट देकर एक पैसा भी नहीं लेना चाहता, मगर बाबा जी तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। जी आज्ञा दें। सनातन हिंदू धर्म की रक्षा करते हुए समाज की रक्षा करना छोटा दायित्व नहीं है मृत्युंजय। यह महान भार जिसके सिर पर है उसे अपने आंख कान खुले रखने पड़ते हैं। मैंने सुना है कि प्रिया मुखर्जी की माँ के संबंध में कुछ गड़बड़ है। तुम्हें चुपचाप उनके गांव जाकर यह खबर लानी है। इस मामले में मैं तुम्हारे दादाजी सही थे। 20-30 गांव की खबर उन्हें पता रहती थी। भूपति चटर्जी का 10 साल हुक्का पानी बंद कर दिया था, फिर तो उसे गांव छोड़कर भागना पड़ा। वह सब तुम्हारे दादाजी की मदद से ही हो पाया था, मगर तुम उनका नाम नहीं रख पाए, यह तो मुझे कहना ही होगा। अपने दादा की तुलना में खुद को हीन पाकर मृत्युंजय बहुत शर्मिंदा हुआ। बोला, आप देखना चटर्जी बाबू, 1 हफ्ते के भीतर सारी खबर निकाल लाऊंगा। गोलक उसे उत्साहित करते हुए बोले, वो तो तुम कर लोगे, इतने बड़े वंश से जो हो। मगर देखो बाबा जी, यह बात किसी को बताने की जरूरत नहीं। यह बात तुम्हारे और मेरे बीच रहेगी। समाज की मान मर्यादा के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, और तुम्हारा ब्याज ही नहीं, असल रुपए के विषय में मैं भी सोचूंगा। कष्ट में हो, यह बात अगर पहले बता देते। मृत्युंजय रोमांचित होकर खड़ा होकर बोला, जो आ गया, हम तो आपके चरणों में ही पड़े हैं, मैं कल ही आऊंगा, कहकर जाने लगा। गोलक दांतों तले जीभ दबाकर बोले, ऐसी बातें मत कहो बाबा जी, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, उनके चरणों में कीड़े मकोड़े की तरह पड़ा हूँ। यह कहकर उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। मृत्युंजय जा रहा था, अनमने गोलक ने अचानक कहा, और देखो प्राण कृष्ण को भेजना मत भूलना। उस ब्राह्मण का दुख सुनकर प्राण रो रहे हैं। नारायण, हे मधुसूदन, तेरा ही आसरा है। जाने माने व्यक्ति जयराम मुखर्जी के दोहिते श्री वीरचंद के साथ आज संध्या का विवाह पक्का हो गया। वर पक्ष के यहाँ से कल अंगूठी पहनाने आना है। घर में उसी की तैयारी चल रही है। अगहन महीने के अंत में विवाह होना है। विवाह के लिए एक ही दिन शुभ है पूरे महीने में, उसके बाद बहुत दिनों तक कोई शुभ दिन नहीं है। इसी उपलक्ष्य में इतने सालों के बाद, बहुत मनाने के बाद, जगद्धात्री की सास काशी से आई। शाम के बाद कोठरी के सामने बैठकर जगद्धात्री मिठाई बना रही थी, और उनके पास ही कंबल के आसन पर बैठकर बूढ़ी सास काली तरह माला फेर रही थी। हल्की ठंड थी। उन्होंने गेरुआ रंग की चादर ओढ़ रखी थी और उसी रंग के कपड़े पहने हुए थे। अपनी पुत्र वधू की ओर देखकर उन्होंने शांत स्वर में पूछा, बहू, विवाह को 10 ही दिन रह गए हैं ना? जगद्धात्री, 10 दिन कहाँ माँ, आज मिलाकर 9 दिन रहते हैं। काम हो जाए तो गंगा नहा लूं। इस गाँव में ठीक ठाक काम निपट जाए भरोसा नहीं होता। सास मुस्कुराकर बोली, यह डर तो हर जगह है बेटी, सिर्फ तुम्हारे गांव में ही नहीं। मगर इसमें आशा या भरोसा भी क्या? लक्ष्मी जैसी बेटी को तो पानी में ही फेंक रही हो। जगद्धात्री चुपचाप काम करने लगी, कोई उत्तर नहीं दिया। सासू जी बोली, प्रिया ने मुझे सब कुछ बताया। आज सुबह नहाकर लौटते वक्त अरुण को भी देखा। ऐसा चांद सा लड़का तुम्हें पसंद नहीं आया बहू? जगद्धात्री यह सुनकर खुश नहीं, बोली, मगर सिर्फ पसंद होना ही तो सब कुछ नहीं है माँ। सास, मानती हूँ, मगर लौटकर संध्या से उस विषय में बातचीत करके जो देखा, उससे तो मेरी छाती फटने को हो गई। बहू, माँ होकर भी क्या तुम्हें सब दिखाई नहीं दिया? दिखाई तो उन्हें बहुत पहले दे गया था, मगर स्वीकार करना संभव है। इधर उधर देखकर धीमी आवाज में बोली, काम चल रहा है, किसी ने सुन लिया तो? सास चुप हो गई, मगर जगद्धात्री अपनी आवाज का रूखापन सुनकर खुद ही लज्जित हो गई। धीरे से बोली, अच्छा माँ, तुम यह बात कैसे कह सकती हो? तुम्हारे इतने बड़े वंश की मर्यादा डुबोकर लोगों को मुंह कैसे दिखाऊंगी बताओ? और फिर उसकी कोई जाति नहीं जो उसकी वकालत तुमसे कर रहा है, उसने यह बात बताई? जगद्धात्री ने सोचा, इसके बाद तो कहने को कुछ नहीं होगा, मगर सास ने गर्दन हिलाकर कहा, बताई है, मगर उसका कुछ नहीं गया बहू, सब कुछ है। सिर्फ उसकी विद्या बुद्धि के लिए ही नहीं कह रही। नीची जाति को कहकर जिन 2 अनाथ औरतों को तुमने निकाल दिया था, उसने उन्हें आश्रय दिया। भगवान ने वरदान से उसकी जाति अमर हो गई। इंसान अब उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जगद्धात्री मनी मन कुपित होकर बोली, अनाथ है तो क्या नीची जाति के ब्राह्मण को घर में रखेगा? शास्त्र क्या यही कहते हैं? सास, शास्त्र क्या कहते हैं मैं नहीं जानती बहू, मगर अपनी पीड़ा तो जानती हूँ। मेरी बात किसी से कहने लायक नहीं है, मगर यह पीड़ा अगर तुम्हें मिली होती तो तुम समझती बहू। छोटी जाति कहकर घृणा
करने की सजा भगवान कैसे दे रहे हैं, यह जो कुल मर्यादा है, यह कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा धोखा है। यह अगर समझ जाती तो अपनी बेटी को इस तरह बलि पर नहीं चढ़ाती। जाति और वंश, सत्य और दो इंसानों के सारे जीवन का सुख दुख इतना बड़ा झूठ है। क्यों बेटी? जगतधात्री शुभ होकर बोली, तो क्या इस झूठ पर पृथ्वी चल रही है माँ? सास मलान हंसी हंसकर बोली, पृथ्वी तो नहीं चलती बहू, चलती है सिर्फ हमारे जैसी अभिशप्त जाति। मैं विदेश में रहती हूँ, उम्र गुजर गई, बहुत कुछ देखा, बहुत दुख झेले, जानती हूँ जिसे वंश की मर्यादा समझ रही हो, यथार्थ में वह है क्या। मगर यह बात कान खोलकर सुन लो, शायद तुम समझ भी ना सको, फिर भी मेरी बात याद रखना बेटी। झूठ को सम्मान देकर जितना ऊपर उठाओगी, उसमें उतनी ही बड़ी ग्लानि, कीचड़, अनाचार इकट्ठा होता रहेगा, और हो भी वैसा ही रहा है। जगतधात्री कोई उत्तर देने ही वाली थी कि बेटी को आते देखकर चुप हो गई। इतनी देर से संध्या सामने पौधों में पानी दे रही थी। घर में प्रवेश करके लोटा आंगन में रखकर सामने खड़ी हो गई और बोली, यह क्या है माँ? चंद्रपुली, जो एक बंगाल की एक किस्म की मिठाई होती है, कहकर अचानक अपनी दादी की ओर पलटकर पूछा, अच्छा दादी, सबके लिए लड्डू है और हमारे लिए क्यों नहीं? काली तारा स्नेहपूर्वक हंसकर बोली, यह तो मैं नहीं जानती। संध्या, तो अपनी सास से क्यों नहीं पूछा? कैसे पूछती, मैंने तो कभी अपनी सास को देखा ही नहीं। काली तारा बोली, जगतधात्री यह बात जानती थी। वो सिर झुकाए चुपचाप काम करने लगी। संध्या ने प्रश्न किया, अच्छा दादी, तुम्हारी कुल कितनी सौतन थी? 100, 200, 300 या 400? दादी फिर हंसी, पक्का नहीं पता बेटी, मगर इतनी सौतन होना असंभव भी नहीं। मेरा विवाह 8 साल की उम्र में हुआ था। उस समय उनका 86 लोगों का परिवार था। उसके बाद भी बहुत विवाह करे, मगर कितने यह तो शायद वे खुद भी नहीं जानते, तो मुझे कैसे पता चलता? संध्या ने कहा, उनकी लिखी डायरी तो थी, उसे अगर तुम अपने पास रखती तो दादी मैं पिताजी को कहकर सबको ढूंढवाती कि वह सब कहाँ हैं। हो सकता है मेरे कई चाचा ताऊ भाई बहन हो, है ना दादी? सबके बारे में जानते तो कितना अच्छा होता। फिर हंसकर पूछा, अच्छा दादी, जब कभी दादाजी घर आते थे तो उन्हें कितने रुपए देने पड़ते थे? इस बात को लेकर झगड़ा भी होता था। जगतधात्री को गुस्सा आ गया, बोली, अपना बड़प्पन छोड़कर पूजा के घर का काम कर ले संध्या। दादी भी मुस्कुराते हुए बोली, तुम सब कुछ जानती हो बेटी, फिर भी तुम्हारा मोह नहीं छूटता। जगतधात्री को शुरू से ही बातें अच्छी नहीं लग रही थी। वह मन ही मन परेशान उठी। सास की बात का जवाब देते हुए बोली, उन दिनों के बारे में तो मैं नहीं जानती माँ, मगर आजकल ना तो कोई इतने विवाह करता है और ना ही वह पीड़ा झेलनी पड़ती है। और फिर कुछ लोगों ने तो यह भी अन्याय किया भी तो क्या, अपने वंश का सम्मान तो कोई छोड़ नहीं देता। मेरे जीवित रहते तो मैं यह सब नहीं हो सकता। घर की मालकिन और अपनी बहू की ऊंची आवाज सुनकर सास चुप हो गई, मगर संध्या को पीड़ा हुई। वह अपनी दादी के और नजदीक जाकर कोमल स्वर में बोली, मगर क्यों? वो लोग ऐसी जातीती करते थे दादी, उन्हें क्या दया नहीं आती थी? दादी ने संध्या को अपनी ओर खींचते हुए कहा, दया कैसी? एक रात के सिवा जीवन में जिससे शायद कभी मिलना भी ना हो, उसके लिए क्या कोई रोता है? और वह अन्याय क्या थम गया है? तुम्हारे साथ जो होने वाला है वह भी क्या कम अन्याय है? जगतधात्री अपना काम छोड़कर अचानक उठ खड़ी हुई। कठोर स्वर में बेटी से बोली, तू पूजा घर में जा रही है या मैं अपना काम छोड़कर जाऊं? संध्या ने अपनी माँ की ओर देखा, मगर ना तो कुछ बोली और ना ही उठी। धीरे से दादी से पूछा, मगर जिस चीज का इतना सम्मान है, अब तक तो इसी तरह चला आ रहा है, उसे क्या नष्ट होते देना ठीक है? इस बार सास ने भी बहू के रूखेपन पर ध्यान नहीं दिया। पोती के प्रश्न के उत्तर में बोली, जो बहुत दिनों से चला आ रहा है वह इसलिए अच्छा नहीं हो जाता, सम्मान के साथ भी नहीं। कभी कभी उस पर सोच विचार करना चाहिए। जो ममतावश आंखें मूंद लेता है वही मरता है। मेरी सारी बातें बताई नहीं जा सकती, मगर उनके कारण सारा जीवन मुझे जो यातना सहनी पड़ी। कहते कहते आवाज में पीड़ा उभर आई। संध्या उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, रहने दो दादी वह सब बातें। उन्होंने दूसरे हाथ से संध्या को खींचकर अपनी छाती से लगा लिया और पल भर में खुद को संभालते हुए सहज भाव से धीरे से बोली, संध्या, देश के राजा ने कभी कुछ गुणों के कारण ब्राह्मणों को कुलीनता की मर्यादा दी। फिर ऐसे बुरे दिन भी आए कि उसी देश के राजा के आदेश से उनके वंशजों के दोष गिनकर अलग कर दिया गया। जिस सम्मान को प्रतिष्ठा, गलती और अनाचार पर हुई थी, उसके भीतर झूठ अगर नहीं जानती तो आज जिस चीज को तुम्हें इतना मुग्ध किया हुआ है, सिर्फ वह है वंश ही नहीं। छोटी जाति कहकर जिन 2 औरतों को तुमने भगा दिया, उन्हें छोटा कहने में से भी तुम्हारा सिर झुक जाता। जगतधात्री गुस्सा और व्याकुलता अब सहन नहीं कर पाई, वहां से चली गई। मगर संध्या चुपचाप वहीं बैठी रही। उसे महसूस होने लगा, सत्य कहने वाली सन्यासिनी उसकी दादी के भीतर कोई लज्जा और पीड़ा का इतिहास है, जो वह कह नहीं पा रही, मगर ना कह पाने के कारण उन्हें पीड़ा हो रही है। अचानक उसे लगा, उसके दादा के बहु विवाह से जरूर इसका कोई लेना देना है। कुछ देर बाद
चुप रहकर उसने शर्माते हुए पूछा, दादी क्या सचमुच हम में बहुत ज़्यादा अनाचार प्रवेश कर गया है जिस पर हम इतना गर्व करते हैं, जिसमें क्या ज़्यादातर झूठ कहें? दादी बोली, यह कितना बड़ा झूठ है, मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। मगर वह बात कहने से पहले उनकी आंखों में आंसू आ गए। शाम का अंधेरा उन आंसुओं को छिपा नहीं पाया। उन्होंने आंसू पोंछे और कहने लगी, मगर मैं कभी कभी क्या सोचती हूँ पता है, इंसान में इतना फर्क, यह भगवान का नियम नहीं है। उनके खुले मिलन के मुक्त सिंह द्वार पर इंसान जितने कांटे बिखेरता है, उतना ही गुप्त गहर उसके अत्याचार की दीवार पर अनाचार के छिद्र करता है। उनमें सिर्फ पाप और गंदगी ही प्रवेश करती है। कुछ देर दोनों चुपचाप बैठी रहीं। संध्या को पक्का विश्वास हो गया कि इस बात से उसके दादा के बहुविवाह का जरूर कोई बुरा संबंध है, और बिना कुछ समझे ही उसे अजीब से भय ने घेर लिया। दादी बोली, जा बेटी, पूजा घर का काम खत्म कर दे, नहीं तो तेरी माँ बहुत नाराज हो जाएगी। संध्या अनमनी भाव से उठी। अब वो खुद ही कर लेगी, कहकर दादी का हाथ पकड़कर बोली, चलो ना दादी मेरे कमरे में, पुरानी बातें बताना। यह कहकर दादी को खींचती हुई अपने कमरे में ले गई।